वेलकम टू द वीडियो गाइस, वेलकम टू द एग्जाम। एंड सो गाइस, आज की वीडियो में 13 सितंबर 2025 करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आज भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जो डिस्कस किए जा सकते हैं, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑन स्लाइड दिखाई दे रहा है द फर्स्ट एवर ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में होने वाला है। तो चलो देखते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। स्टे ट्यून टू द लास्ट ऑफ द वीडियो, सो आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स पता चल जाएंगे। ठीक है, चलो नोटबुक ले लो, पेन ले लो एंड स्टार्ट करो। फर्स्ट, हु हैज बीन अवॉर्डेड पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड? गाइस फोटो पे तो दिख ही रहा है आपको। लेट मी चेंज द कलर। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जी, मनमोहन सिंह जी है, उनको जो है नरसिम्हा मेमोरियल अवार्ड जो है वो अभी अभी ग्रांट किया गया है। तो दैट इज फॉर व्हाट? फॉर इकोनॉमिक्स। उनको इकोनॉमिक्स में जो है वॉज पोस्टुमसली अवॉर्डेड टू डॉक्टर मनमोहन सिंह, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। हिज वाइफ गुरुशरण कौर एक्सेप्टेड द अवार्ड ऑन हिज बिहाफ। मतलब उन्होंने वो अवार्ड नहीं लिया है, उनकी वाइफ ने, गुरुशरण कौर ने जो है उनको वो अवार्ड जो है वो रिसीव किया। द अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द हैदराबाद बेस्ड पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि ये अवार्ड कौन से फाउंडेशन की तरफ से होता है। तो दैट फाउंडेशन नेम्ड एज पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन रिकॉग्नाइजेस आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस टू इकोनॉमिक्स। दैट दिस पर्टिकुलर जो अवार्ड है ये किसको दिया जाता है? बेसिकली ये इकोनॉमिक्स के फील्ड में जो भी लोग हैं, जो भी एक्सपर्ट्स है या रिनाउंड पर्सनालिटीज है, उनको ये दिया जाता है। चलो, नाउ नेक्स्ट वन। आचार्य देवव्रत हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ विच स्टेट? गाइज, ये पहले से ही, मतलब आचार्य देवव्रत जो है पहले से ही किसी और स्टेट के है, तो अभी इनको दूसरा स्टेट दिया जा रहा है। बाय द वे, ये फर्स्टली ये जो है गुजरात के हैं, ये गुजरात के अभी गवर्नर है फिलहाल के लिए। और अब जो है इसके अंदर जो है इनके साथ, गुजरात के साथ ही इनके पास जो एक दूसरा स्टेट दिया गया है, दैट इज महाराष्ट्र। वो महाराष्ट्र स्टेट है जो इनको दिया गया है। सो आचार्य देवव्रत हैज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर फॉर दी महाराष्ट्र ऑल्सो। अब इनको एडिशनल चार्ज मिल गया, दैट मीन्स चार्ज दे दिया गया, तो वो किसका है? महाराष्ट्र का है। तो गाइस ध्यान रखना कि यहाँ पर आचार्य देवव्रत के पास दो स्टेट है फिलहाल के लिए, एक है गुजरात और दूसरा है महाराष्ट्र। तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि गवर्नर की पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। ठीक है। एंड दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसके पहले, मतलब आचार्य देवव्रत सर जी के पहले हमारे यहाँ पर कौन गवर्नर थे? हु इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र बिफोर द आचार्य देवव्रत? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो आगे जाते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन नमो भारत? गाइज, ये नमो भारत करके फास्टेस्ट ट्रेन निकली हुई है, इसका फास्टेस्ट स्पीड क्या है? सो दैट इज 160 किलोमीटर पर आवर। 160 किलोमीटर पर आवर जो है इस ट्रेन का जो स्पीड है, द मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द नमो भारत ट्रेन विच इज इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन हैज, या फिर इज 160 किलोमीटर पर आवर। इट ऑपरेट्स ऑन दिल्ली टू मीरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। यहाँ पे देखो, ये भी पूछा जा सकता है कि फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया runs on which track or one runs on which corridor. So that is basically Delhi Meerut Regional Rapid Transit System corridor. The speed makes it fastest train in the country. Guys, ये कंट्री में फास्टेस्ट ट्रेन है, मतलब ये इंडिया की कंट्री में फास्टेस्ट ट्रेन है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन कहाँ, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन कौन से कंट्री में है और उसका स्पीड क्या है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट ट्रेन? आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। Where is the SAGEX 2025 held? SAGEX 2025 कहाँ हुआ है? That is in Jeddah, basically जेदा में हुआ है। The Saudi Arabia Jewelry Exhibition, इसका जो पूरा नाम है वो है Saudi Arabia Jewelry Exhibition 2025 was held in Jeddah, that is in Saudi Arabia. The 3-day event inaugurated by Gem and Jewelry Export Promotion Council. तो उल्टा भी पूछा जा सकता है कि ये जो है किसने इवेंट बनाया, मतलब किसने ये ऑर्गेनाइज किया है? तो दैट इज बेसिकली GJEPC, दैट मीन्स Game and Jewelry Export Promotion Council. चलो नेक्स्ट। Who has been appointed as interim prime minister of Nepal? फिलहाल के लिए नेपाल में बहुत ज्यादा क्योस हो रहा है, तो उसके लिए उनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है। तो इस पर्सन को जो है वहां पे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, दैट पर्सन कॉल्ड एज सुशीला कार्की। सुशीला कार्की नेपाल फॉर्मर चीफ जस्टिस, वो वहां की चीफ जस्टिस थी, वॉज अपॉइंटेड एज अ इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। शी मेड हिस्ट्री by becoming Nepal's first woman to hold position. Now again another question. Nepal's first woman first woman interim prime minister. अब इस कैटेगरी में भी इनका नाम आ जाएगा, तो ऑलवेज फर्स्ट जो भी होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दैट मीन्स ये फैक्ट भी आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
गाइस ध्यान रखना, सुशीला गर्गी का नाम ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है फर्स्ट वुमेन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल है। चलो, इन विच स्टेट हैज द रेयर पेलास्केट कैट बीन फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन से स्टेट में जो है पेलास कैट जो है वो फर्स्ट टाइम दिखी हुई है? दैट स्टेट इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये जो कैट है वो अभी अभी फर्स्ट टाइम मिली हुई है। द एलिजिबल पेलास्केट कैट was found for the first time in Arunachal Pradesh. A wildlife survey conducted by WWF India in collaboration with the state's forest department provided first ever photographic evidence of this rare wildcat in the region. तो guys इन्होंने ये जो है वो photographic evidence दिया हुआ है, and the discovery made at an elevation of nearly 5,000 meters extends the known distribution of species in the eastern Himalayas. Eastern Himalayas में यहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये भी पूछा जा सकता है कि ये पहले से कहाँ पाए जाते हैं, तो दैट इज बेसिकली ईस्टर्न हिमालयाज। ये कहाँ पाए जाते हैं? ईस्टर्न हिमालयाज। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाएगा, उल्टा फुल्टा कहीं से भी कुछ भी फैक्ट उठा के वो लोग पूछ लेंगे। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ कि वो स्टैटिक पूछ रहे हैं या फिर वो करंट अफेयर्स के बेस पे स्टैटिक पूछ रहे हैं, तो आपको उन चीजों के रिलेशन पता होने चाहिए, अकॉर्डिंगली आपके नोट्स भी होने चाहिए और अकॉर्डिंगली आपके पास इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। चलो आगे जाते हैं। एंड आई होप आप जो है नोट्स निकाल रहे हो। मैंने आपको पहले भी बोला है कि सीए के नोट्स रखो, करंट अफेयर्स के नोट रखो, वरना बहुत डिफिकल्ट होता है लास्ट टाइम पे रिवीजन करना। इतने सारे वीडियो आप देख नहीं पाओगे और इतने सारी वीडियो को रेफर करना एट ए टाइम, कौन सा वीडियो में क्या पार्ट था वो समझना बड़ा डिफिकल्ट होता है। सो आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू कि आप उसके नोट्स निकालो, ठीक है। और अगर यहाँ तक पहुंचो तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। चलो, वेयर हैज आईआईएम अहमदाबाद लॉन्च्ड इट फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपेन कैंपस? अभी यहाँ पर जो आईआईएम अहमदाबाद जो है वो उनका जो फर्स्ट कैंपेन है वो कहाँ लॉन्च हुआ है? तो बेसिकली दुबई। गाइस इनको देखोगे तो दुबई याद आएगी, क्योंकि यस, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम अहमदाबाद लॉन्च्ड इट फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन दुबई। द कैंपस वाज इनॉग्रेटेड बाय दुबई क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद एआई अल मक्तूम। अब इनका नाम याद रखना, बहुत बड़ा नाम है, वैसे अच्छा भी नाम है। प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, ये इनका नाम है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि दुबई के कौन से प्रिंस ने जो है ये फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ आईआईएम अहमदाबाद जो है वो लॉन्च किया हुआ है। तो इनका नाम थोड़ा सा दिमाग में फिट कर लो, जो कि दुबई के फिलहाल के लिए क्राउन प्रिंस है। द एक्सपेंशन इज कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियाज एजुकेशन एंड एम्स टू स्ट्रेंथन द नॉलेज ब्रिजेस बिटवीन द इंडिया एंड द यूएई। चलो नेक्स्ट। अच्छा, अब ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कैंपेन जो है वो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया एजुकेशन जो हो रहा है वो कौन से दो कंट्री के बिटवीन हो रहा है? ये भी पूछा जा सकता है। अब ये कैंपेन का नाम ले लेंगे और ये पूछेंगे कौन से दो कंट्री के बीच में हो रहा है, तो दैट इज बेसिकली इंडिया एंड यूएई। नेक्स्ट। अच्छा, यूएई का फुल फॉर्म क्या है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। इंडियन रेलवेज हैज स्टार्टेड अ डेली पार्सल ट्रेन सर्विस फ्रॉम कश्मीर फॉर फर्स्ट टाइम टू विच सिटी? कश्मीर से जो है, मतलब कश्मीर से दिल्ली की तरफ आने वाली कार्गो ट्रेन जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई है इंडिया में, वो कौन सी ट्रेन है? तो वो कौन से स्टेशन पे आके रुकती है, मतलब इंडिया में कौन से स्टेट में आके रुकती है, सिटी में आके रुकती है? तो वो सिटी है दिल्ली। कश्मीर से दिल्ली तक ये फर्स्ट कार्गो ट्रेन निकाली गई है, कश्मीर से लेके दिल्ली तक, ठीक है। इसके इसके बारे में बीच में ना न्यूज भी आई थी कि ये ट्रेन निकाली गई थी और इसकी टिकट जो है वो बुकिंग के लिए रखे हुए, तो दे एक्सटेंडेड दी डेट्स, क्योंकि वो बुकिंग हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके आई थिंक 15 to 18 डेज में कुछ टू ही बुकिंग्स हुई थी, तो उसके बाद उनको थोड़ा सा डाउट हुआ था। देन दे एक्सटेंडेड दी डेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वो सारा इवेंट जो है वो एक बार पढ़ लो, न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, इवन गूगल पे भी मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है वो, जिससे कि आपको इसका बैकग्राउंड पता चल जाएगा। एंड देन यू विल गेट टू नो कि इस ट्रेन को जो है ये जो ट्रेन है ये कार्गो कार्गो ट्रेन है, और बेसिकली कश्मीर से लेके दिल्ली तक बेसिकली कार वगैरह जो है ना, बड़े बड़े व्हीकल्स वगैरह ये सब वो कार्गो में लेके आते हैं यहाँ से वहां पे। तो कश्मीर से दिल्ली तक आने के लिए ये ट्रेन जो है वो लॉन्च की गई है। चलो, Ninth, Home Minister Amit Shah has launched Fast Track Immigration Trusted Traveler Program, which on which airport? एट विच एयरपोर्ट? तो यहाँ पर अमित शाह जी ने जो है फास्ट ट्रैक इमाइग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। और वो कौन से एयरपोर्ट पे लॉन्च किया? गाइस सारे एयरपोर्ट, ये जो ऊपर जितने तिरुचिरापल्ली है, देन त्रिवेंद्रम है, देन लखनऊ है, ये सारे एयरपोर्ट पे जो है अमित शाह जी ने ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया हुआ है। होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च फास्ट ट्रैक इमाइग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम एट 5 न्यू एयरपोर्ट। पहला है तिरुचिरापल्ली, दूसरा है तिरुवनंतपुरम, तीसरा है लखनऊ, अलॉन्ग विथ कोझिकोडे एंड अमृतसर। तो ये पूरी 5 जो एयरपोर्ट्स है, इनके नाम जो है आपको ध्यान रखने हैं। कुछ भी उल्टा सुल्टा पूछा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे त्रिवेंद्रम लिखा होगा, आपके एग्जाम में जो है वहां पे अमृतसर लिखा जाए, आपके एग्जाम पे वहां पे कोझिकोडे लिखा जाए, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है आई थिंक एफकैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो एफकैट वालों थोड़ा इसको नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट। वेयर विल
वेयर विल बी द फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप बी हेल्ड। यहाँ पर ब्लाइंड वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ होने वाला है, फर्स्ट टाइम कहाँ होने वाला है, एंड वो भी वुमेन्स के लिए, तो बेसिकली दैट इज इन इंडिया। ये इंडिया में जो है फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एवर ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो है वो होने वाला है। द टूर्नामेंट शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड from November 11 to 25 will feature teams from Australia, England, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, and the USA. The matches will be primarily played in New Delhi and Bengaluru. तो गाइज ये एक हॉट टॉपिक हो सकता है बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ वुमेन, एंड वुमेन्स का वो भी ब्लाइंड तो फर्स्ट एवर है, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट वो फर्स्ट एवर है, तो ये बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक हो जाएगा। और ये सारी ही एग्जाम्स में कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस जो है, आई वुड से कि 95% इसका इंपॉर्टेंस होना चाहिए, एक हाथ टाइम तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो गाइज ये जो है आज के करंट अफेयर्स थे, 13 सितंबर 2025 के सारे करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टुवर्ड्स द एग्जाम ओरिएंटेशन। तो एग्जाम में या सारे एग्जाम्स में आई वुड से, एंट्रेंस एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव, गवर्नमेंट, सारे जो है हम लोगों ने कवर किए हुए। गाइज आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप लोगों ने ये पूरा वीडियो ठीक से देखा है तो फिर से एक बार देख लेना, नोट्स निकाल लेना, इसको रिवाइज कर लेना, एंड देन जो है प्रीवियसली जो प्लेलिस्ट बनाए हुए, प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वो भी नोट कर लो, देख लो जाके, ठीक है। चलो नाउ अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, हिट दैट बेल आइकॉन सो यू कैन गेट नोटिफाइड ऑफ द वीडियोस। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।